दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि हमारे खुद के विचार ही हमारे जीवन के सुखी या फिर दुखी होने का कारण है। और हमें अब प्रार्थना की शक्ति का अंदाजा भी हो गया है। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि कैसे हम प्रार्थना की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने अंदर के विकारों पर भी विजय पा सकते हैं। हमारे अंदर के विकारों की वजह से हम अपना खुद का एक मानसिक नजरिया बना लेते हैं, यानी मेंटल एटीट्यूड। हमारा मेंटल एटीट्यूड हमारे विचारों, हमारी भावनाओं या फिर इमोशंस पर बहुत निर्भर करता है। हमारे इमोशंस जैसे गुस्सा, डर, खुशी, दर्द इत्यादि हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। लेकिन इन्हीं इमोशंस की वजह से हमें अपने जीवन में कई बार समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेखक हमें बताते हैं कि जब हम प्रार्थना की शक्ति को समझने लग जाते हैं, तब हम अपने जीवन में, अपने परिवार वालों के साथ और अपने रिश्तों में बहुत सारे सुंदर बदलाव ला सकते हैं। प्रार्थना हमारे मेंटल एटीट्यूड को, यानी हमारे दुनिया देखने के नजरिए को बदल सकती है। इस अध्याय में लेखक ने हमें कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां पर लोगों ने प्रार्थना द्वारा अपने नजरिए को बदला और फिर उनके जीवन में भी खूबसूरत बदलाव आए। चलिए जानते हैं लेखक द्वारा बताए गए एक उदाहरण को संक्षिप्त में। एक युवा महिला के पास म्यूजिक की डिग्री थी और वो म्यूजिक सिखाने की इच्छा रखती थी, लेकिन उसका मानसिक नजरिया ये था कि कोई भी स्टूडेंट उससे म्यूजिक सीखने नहीं आ सकता क्योंकि वो एक फेमस टीचर नहीं थी। प्रार्थना द्वारा उस युवती ने अपना मानसिक नजरिया बदला। अपने दृढ़ संकल्प से, विश्वास और फीलिंग के साथ उस युवती ने लेखक द्वारा बताए गए तरीके से दिन में 2 बार प्रार्थना करनी शुरू की। वो प्रार्थना इस प्रकार थी: मैं जो बनना चाहती हूँ वो मैं बन सकती हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ अपने अंदर के सर्वशक्तिमान की शक्ति से वो मैं पा सकती हूँ। दरअसल इस युवती के मन का डर ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। प्रार्थना की टेक्निक द्वारा और अपनी खूबसूरत कल्पना से उसने ये विजुअलाइज किया कि वो एक बहुत ही फेमस म्यूजिक टीचर है और वो जिन भी बच्चों को म्यूजिक पढ़ा रही है वो बहुत खुश हैं। उस युवती ने इस एक आइडिया पर पूरी लगन और विश्वास के साथ तब तक फोकस किया जब तक कि वो अपने जीवन में सफल नहीं हो गई। उसने अपने मानसिक नजरिए को बदला और अपने जीवन में उसने जैसी कल्पना की, जैसा महसूस किया, वैसे ही वो बन गई। दोस्तों, लेखक हमें बताते हैं कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी बनने की कल्पना करते हैं या आप अपने जीवन के जैसे भी होने की कल्पना करते हैं, आपका जीवन वैसा ही बन जाता है।